रहमानिर्रहीम नामदून सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज तक तो हम ये समझ में आए थे कि कुरान तिलावत के वास्ते है। अब अचानक ये मालूम पड़ा कि कुरान समझने के वास्ते। अब कैसा समझे? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो अभी तक कुरान को सिर्फ तिलावत के वास्ते समझ रहे थे और मुर्दों पर बख्शवाने का ज़रिया, उससे ज़्यादा उनको समझ में नहीं आया। अब अचानक से ही मन पड़ा ये समझने के वास्ते। कैसा समझेंगे? क्या करें? समझिए बात को। कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। ये पहला हक है। समझ लो कि हम पहले हक से शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेकर। उसके वास्ते क्या करो, एक कॉपी और एक पेन लो और ये जो भी आखिरत, अज़ाब, जहन्नुम, जन्नत, आखिरी पारे के आखिरी सूरतों में बहुत ज़्यादा है। करना क्या है, ये एकदम अनाड़ी इंसान के वास्ते, आम लोगों के वास्ते, आम लोगों के वास्ते बात बता रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। ये कोई समझिए, मैं आम लोगों के वास्ते बता रही कि ये सबसे पहले हम पहला हक है ना कि कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले ईमान को यकीन में बदलने के वास्ते कि उस कॉपी और पेन का इस्तेमाल ऐसा करो कि जितनी बार जन्नत आई है ना, जन्नत का जिक्र आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतने बार वो लिख देने का। जितने बार जहन्नुम का जिक्र आया है उतने बार वो लिख देने का। अज़ाब 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 जितने बार आया है पेन से कॉपी पे वो लिख देने का। खुशखबरी देने वाली बातें जितनी बार, जिनको अरबी नहीं समझता उन लोगों के बारे में जो मायने देख के उस पर ये कर रहे, वो कॉपी पे लिख देने का। और फिर सब लिखने के बाद है ना, बाद में से वो गिनो कि कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने बार आया। और फिर अपने दिल से पूछो बैठने, क्या यह हक है कि अल्लाह का कलाम हरगिज़ 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 झूठा हो नहीं सकता। अपने ईमान को यकीन में बदलो। ईमान का मतलब रहेगा मानना, भरोसा करना, यकीन करना। तो हमारे यकीन को मजबूत करने के वास्ते करो ये सब। आप लोग सब सोचेंगे ये तो ऐसी बात बताते जो इसके पहले किसने इतने बताया। तो हमारे जो आज के ईमान है ना, वो सिर्फ ज़ुबानी ईमान है। ज़ुबानी ईमान को यकीनी ईमान बनाने के वास्ते ये करो। हो नहीं सकता, हरगिज़ हो नहीं सकता कि हमारा रब झूठ बोले। हमारे रब की शान ऐसी नहीं है कि वो झूठ बोले। तो ये देख के कि ये कितने बार जहन्नुम का ज़िक्र आया, कितने बार जन्नत का ज़िक्र आया, कितने बार आज़ाब का ज़िक्र आया, नहीं ये सब गलत नहीं हो सकता। हमको सबसे पहले यकीन पे मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हिदायत के मतलब में गौर करो। हिदायत का मतलब होता है सीधे रास्ते की समझ। तो सूरे फातिहा में जब हम सूरे फातिहा पढ़ते ना, उसमें कितने बार आता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला। तो ये हिसाब करो कि सुबह की नमाज में सुबह फजर की नमाज में 4 बार, ज़ोहर की नमाज में 12 बार, असर की नमाज में 8 बार, मगरिब की नमाज में 7 बार, ईशा की नमाज में 17 बार, और टोटल मिला के कितने हुए। वो सब बातों में गौर करो कि अल्लाह ताला ने इतने मर्तबा बोलने को लगाया ये बात, तो हिदायत की वैल्यू कितनी बड़ी होंगी। सोच के देखो, आज हम मुसलमानों की जो बुरी हालत है ना, इस वजह से
کہ آج ہم ہدایت کی اہمیت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے واسطے بھیجے گئے، مطلب سیدھے راستے کے واسطے بھیجے گئے، سیدھے راستے کی سمجھ دینے کے واسطے، صحیح ڈائریکشن کے واسطے بھیجے گئے، اور قرآن سیدھے راستے کی سمجھ دینے کے واسطے اتارا گیا۔ آج ہم مسلمانوں کی بری حالت اس کے واسطے ہے کہ ہم ہدایت کو اہمیت دینے کے واسطے تیار نہیں۔ نصیحت کے مطلب میں غور کرو، نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو۔ درزی کیا کرتا، ٹیلر کیا کرتا، کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا۔ اللہ کے بندے اللہ کو اللہ سے جوڑتے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے واسطے سوچو، اور قرآن کو سمجھنے کے واسطے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک یہاں پہ اندھیرا رہیں گا نا ہمارے ذہنوں پہ، تو قرآن ہمارے سمجھ میں آنے والا ہے۔ ہم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سمجھنا پڑے گا۔ کون سے وقت میں کون سی آیت نازل ہوئی، کون سے وقت میں کون سی آیت نازل ہوئی، اس وقت کیا تھا، حالات کیا تھے، یہ سب ہم کو جاننا پڑے گا۔ تو کہو انشاءاللہ، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمیں۔